जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। क्या नाम है दोस्तों? जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों जो हम लोग पेटीएम यूज करते हैं वह किस देश की कंपनी है? भारत की। किस देश की? भारत की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है उपजाऊ चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? उपजाऊ चिकनी मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों नुसरत शाह ने। किसने करवाया था दोस्तों? नुसरत शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहते हैं सुनामी। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नील नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है रेगुनस्की बांध। कौन सा बांध दोस्तों? रेगुनस्की बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है हवांगहो नदी को। किसको? हवांगहो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? दोस्तों जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं कहाँ पर दोस्तों? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। कहाँ? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? दोस्तों हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1971 में। कब दोस्तों? 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों एक वर्ष में संसद की बैठक होना आवश्यक है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। क्या है दोस्तों? शेर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। कौन सा ग्रह है दोस्तों? पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मक्का का जन्म स्थान किसे मानते हैं? दोस्तों मक्का का जन्म स्थान मानते हैं मध्य अमेरिका को। किसको दोस्तों? मध्य अमेरिका को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा देश है दोस्तों? रूस। रूस में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? दोस्तों मुख्य तांबा उत्पादक देश है कौन सा देश है दोस्तों? चिली देश। कौन सा देश? चिली देश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा,
यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार भारत में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? दोस्तों कोयला पाई जाती है अवदासी चट्टान। किस प्रकार के चट्टान में दोस्तों? अवदासी चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है दोस्तों? अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है असम में। कहाँ दोस्तों? असम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था? दोस्तों सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया था किसने? चीन ने। चीन में सबसे कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? दोस्तों प्रमुख कागज उत्पादक देश है कनाडा। कौन है दोस्तों? कनाडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों विश्व का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था स्कॉटलैंड में। कहाँ दोस्तों? स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? दोस्तों विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग बनाया गया था ब्रिटेन में। कहाँ दोस्तों? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? दोस्तों पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती है किसको दोस्तों? म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा भारतीय राज्य दोस्तों बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है? दोस्तों एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा चीन में। सबसे लंबी रेल मार्ग है चीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों दुनिया में पहली रेलगाड़ी चली थी 1825 में। कब दोस्तों? 1825 में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? दोस्तों विश्व में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था किस देश में दोस्तों? ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। किस शहर में दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। कौन सा केंद्र है दोस्तों? बरेली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ था कब दोस्तों? 1911 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1911 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? दोस्तों भारत में रेल मार्गों की प्रकार है कितने प्रकार दोस्तों? 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? दोस्तों देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति को बनाया गया था 1997 में। कब दोस्तों? 1997 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में रेलवे तंत्र को स्थापित किया गया था 1853 में। कब दोस्तों? 1853 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? दोस्तों भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, इन तीनों का उपयोग करती है भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? दोस्तों भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभाजित किया गया है। कितने जोनों में दोस्तों? 18 जोनों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान है कौन सा दोस्तों? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? दोस्तों सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? दोस्तों भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान संबंधित है नगर विमान से। किससे दोस्तों? नगर विमानन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जानते थे? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले जानते थे NH17 से। किसे दोस्तों? NH17 से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत में सड़कों की जाल की कुल लंबाई है 62.68 लाख किलोमीटर। कितना दोस्तों? 62.68 लाख किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहां पर है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है हुबली में। कहां दोस्तों? हुबली में। इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था, उसके बाद अब हुबली में हो गया है। यदि ऑप्शन में हुबली नहीं दिया होगा तो अब आप लोग गोरखपुर सही आंसर मान लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? क्या मुख्य साधन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा रेलवे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? किस देश को प्राप्त है दोस्तों? सबसे तेज रेलगाड़ी चलाने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों चीन को। किसको दोस्तों? चीन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? दोस्तों नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली किस देश की है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा फ्रांस की है। किस देश की है दोस्तों? फ्रांस की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है कितनी दोस्तों? 111 है। कितनी? 111। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? झांसी में है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन है झांसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया था किस वर्ष दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 2000 में। कब दोस्तों? 2000 में इसको प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? दोस्तों राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है किसका दोस्तों? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? दोस्तों भारत का 40% सड़क परिवहन होता है
किसे दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्गों से। किसे दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 87% है। कितना है? 87%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी है 1.6 मीटर। कितना है दोस्तों? 1.6 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। कौन सा राजमार्ग है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है कौन दोस्तों? स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सारस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध है भारत बांग्लादेश से। किसे? भारत बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? दोस्तों पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी दोस्तों? बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी। किन के बीच दोस्तों? बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। कितनी है दोस्तों? 13 बड़े बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पारादीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? दोस्तों देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है कौन सा है दोस्तों? गंगा भागीरथी हुगली राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग दोस्तों? गंगा भागीरथी हुगली राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? दोस्तों 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को दोस्तों? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है सौर और पवन ऊर्जा को। किसको? सौर और पवन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु पानी में डूब रही होती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? दोस्तों जब कोई वस्तु पानी में डूब रही होती है तो उस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों? उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंसुलिन का कार्य क्या है? दोस्तों इंसुलिन का कार्य है रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण रखना। क्या कार्य है दोस्तों? रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण से मापी जाती है?
किस उपकरण से वायु दाब को मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार उपकरण का उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण दोस्तों? सोनार उपकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? कौन सा ग्रह का दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। कौन सा तत्व है दोस्तों? कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक यानी मधुमक्खी या चींटी के काटने पर पाई जाती है? दोस्तों मधुमक्खी या चींटी के काटने पर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या है? दोस्तों क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण हैं मानव गतिविधियां। क्या है दोस्तों? मानव गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैंने पिछले क्लासों में बताया है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।